हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एमनी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमने पॉइंट्स में रखा है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पॉइंट फर्स्ट है स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा की स्टडी को निडोलॉजी कहा जाता है। टर्म सिलेंट्रेटा गिवन बाय ल्यूकार्ट। जो टर्म या शब्द सिलेंट्रेटा है उसको दिया था ल्यूकार्ट ने। और नेक्स्ट टर्म है निडेरिया गिवन बाय बार्नेस। और निडेरिया टर्म दिया था बार्नेस ने। निडेरिया टर्म इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें जो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं उनमें नीडोब्लास्ट पाई जाती हैं। नीडोब्लास्ट में स्टिंगिंग सेल पाई जाती हैं, निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं। और यही निमेटोसिस्ट जब ब्रस्ट होती हैं तो हिप्नोटॉक्सिन एंजाइम रिलीज करती है या हिप्नोटॉक्सिन केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो इनका शिकार होता है उसको किल्ड हो जाता है, मर जाता है और उसको पकड़ करके ईट कर जाते हैं। टेंटिकल्स की मदद से पकड़ करके ईट कर जाती हैं। इसी वजह से इसे नीडोब्लास्ट पाए जाने की वजह से इसे फाइलम निडेरिया भी कहा जाता है। और निडेरिया टर्म को दिया था बार्नेस ने। नेक्स्ट है ऑल सिलेंट्रेट्स आर एक्वाटिक। जो सिलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं वे सारे एक्वाटिक होते हैं। सम आर फ्रेश वाटर, कुछ ताजे पानी में पाए जाने वाले होते हैं एंड मोस्टली मैराइन, और ज़्यादातर समुद्री होते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे जल में पाए जाने वाले होते हैं, और कुछ ताजे जल में पाए जाते हैं और ज़्यादातर समुद्री जल में पाए जाते हैं या समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिटरी, कॉलोनियल, सेडेंट्री, फ्री स्विमिंग। जो सिलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं वे सॉलिटरी होते हैं, मीन्स अकेले पाए जाने वाले होते हैं जैसे हाइड्रा। कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं जैसे ओबिलिया। सेडेंट्री होते हैं, एक ही स्थान पर बैठे रहने वाले होते हैं जैसे ओबिलिया। और फ्री स्विमिंग करने वाले एनिमल होते हैं, स्वतंत्र पूर्वक तैरने वाले एनिमल होते हैं जैसे आरेलिया। तो ये एनिमल होते हैं सॉलिटरी, कॉलोनियल, सेडेंट्री और फ्री स्विमिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी सिमेट्री। जो इनमें होती है वो रेडियल होती है, बाई रेडियल होती है। बॉडी सिमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉडी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है। और मोस्टली हम कह सकते हैं कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा की बॉडी सिमेट्री रेडियल होती है। और इसके साथ ही एक और फाइलम है इकानोडर्मेटा, इसके अंतर्गत भी आने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी सिमेट्री रेडियल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड। जो इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल टिश्यू ग्रेड का होता है, इसे भी इम्पोर्टेंट है। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल टिश्यू ग्रेड का होता है। मीन्स सेल्स जो होती हैं लूजली पैक्ड होकर के टिश्यू की फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक। इनकी जो बॉडी वॉल होती है इनमें दो लेयर पाई जाती हैं। आउटर जो बाहर की तरफ होती है उसे एपिडर्मिस, और जो अंदर की तरफ तो होती है उसे इंडोडर्मिस। और इन दोनों लेयर के बीच में एक नॉन सेलुलर जेलेटिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है सिलेंट्रॉन कहा जाता है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। जो इनकी बॉडी कैविटी होती है उसे सिलेंट्रॉन कहा जाता है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इनका फूड डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से इनके जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर होता है। और कुछ फूड का डाइजेशन सेल के अंदर होता है, जिसकी वजह से मीन्स गैस्ट्रोडर्मिस सेल में होता है, जिसकी वजह से जो फूड का डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर होता है, जिसकी वजह से ये इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल्स टू टाइप्स। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, मीन्स ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेड्यूसा। जो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले वो एनिमल होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। ज़्यादातर
दो फार्म में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक पॉलिप होता है जो अटैच होता है और मेडुसा जो होती है वो फ्री स्विमिंग करती रहती है। तो जिसकी वजह से ऐसे एनिमल जिनमें दो फॉर्म पाया जाता है उसे डाइमार्फिक कहा जाता है। तो डाइमार्फिक एनिमल है ओबिलिया, जिसमें ये जो अटैच होता है जो पॉलिप होता है और मेडुसा इसकी फ्री स्विमिंग स्टेज होती है, जबकि ये दो से अधिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं और इसकी वजह से इनमें पॉलीमार्फिज्म भी शो होती है। और पॉलीमार्फिज्म ये शो होता है एनिमल फाइसेलिया में। फाइसेलिया दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसकी वजह से उनमें पॉलीमार्फिज्म शो होती है। और इसी फाइसेलिया में न्यूमेटोफोर नामक एक लार्ज गैस फील्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे न्यूमेटोफोर कहा जाता है, जो फ्लोटिंग करने में मदद करती है। और फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कॉमन नेम से जाना जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो डाइजेशन होता है इनमें इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रासेलुलर मीन्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में और इंट्रासेलुलर मीन्स गैस्ट्रोडर्मिस सेल में फूड का डाइजेशन होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। और ये मोस्टली जो छोटे एनिमल होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, उनको ये फीड करते रहते हैं और इसी वजह से इनके जो फूड का जो इनकी फीडिंग हैबिट होती है वो कार्निवोरस होती है। फीडिंग हैबिट जो होती है उनकी कार्निवोरस होती है। जैसे कि हमने बताया कि क्रस्टेशियंस होते हैं, लार्वा होते हैं और मोस्टली साइक्लोप्स और डायप्निया को ही फीड करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो फीडिंग हैबिट होती है वो कार्निवोरस होती है। नेक्स्ट है निमेटोसिस्ट और ऑर्गेनेल्स ऑफ डिफेंस। जो इनमें निमेटोसिस्ट होती है वो डिफेंसिव ऑर्गन होती है, डिफेंस का ऑर्गेनेल्स होती है। मीन्स ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमने बताया कि निमेटोसिस्ट जब ब्रस्ट होती है तो हिप्नोटॉक्सिन नामक केमिकल को रिलीज करती है और जिसकी वजह से इसके जो एनिमी होते हैं वे किल्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं इसके केमिकल के प्रभाव से, और उनको ये ईट भी कर जाती हैं। इसकी वजह से ये जो इनका शिकार होता है उससे वो किल करके वो ईट कर जाती हैं और बाकी अपने दुश्मनों से बचते भी हैं, जिसकी वजह से निमेटोसिस्ट को ऑर्गेनेल्स ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, सुरक्षात्मक कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट है सीलोम रिस्पायरेटरी सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। जो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं इनमें सीलोम, स्वतंत्र तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एब्सेंट होता, पूरी तरीके से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रिमिटिव होता है, जिसमें नर्व नेट पाए जाते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है प्रिमिटिव होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रिमिटिव होता है। पूछा जाता है एग्जाम में मैक्सिमम कि प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम किस में पाया जाता है, तो प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल में पाया जाता है और इनमें नर्व नेट पाया जाता है। कभी कभी ये भी पूछा था कि नर्व नेट किस फाइलम के या किस एनिमल में पाया जाता है, किस फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल में पाया जाता है। जो नर्व नेट होता है वो नॉन पोलर होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल। तो जो सेक्सुअल होता है वो स्पर्म और ओवा के द्वारा, इसमें थोड़ी गलती हो गई है, आप लोग देख लीजिए। जो सेक्सुअल होता है वो स्पर्म और ओवा के द्वारा होता है और जो एसेक्सुअल होता है वो बडिंग और फिजन के द्वारा होता है। जो एसेक्सुअल होता है वो बडिंग और फिजन के द्वारा होता है, जबकि जो सेक्सुअल होता है स्पर्म और ओवा के द्वारा होता है। जो सेक्सुअल फॉर्म होता है वो मोनोसियस भी होता है और डायोसिस भी होता है।
मीन्स ए मोनोसियस भी होते हैं इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल, और डायोसियस भी होते हैं, मीन्स उभयलिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। मीन्स मोनोसियस मीन्स उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट, और डायोसियस मीन्स द्विलिंगी। हम कह सकते हैं कि इनमें एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, तो उससे मोनोसियस, और जिसमें दो अलग अलग मीन्स जो मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में पाया जाए, मीन्स सेक्स सेपरेट हो, उसे डायोसियस कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं इनमें ए मोनोसियस भी होते हैं और डायोसियस भी होते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट्स इंक्लूड फ्री स्विमिंग, सिलेटेड, प्लानुला लार्वा एंड इफायरा लार्वा। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है, क्योंकि इसमें सिलिएटेड प्लानुला लार्वा पाया जाता है और इफायरा लार्वा पाया जाता है। जो प्लानुला लार्वा फार्म होता है वो ओबेलिया में फार्म होता है, और जो इफायरा लार्वा फार्म होता है वो आरेलिया में फार्म होता है। तो ओबेलिया के लार्वा को प्लानुला और आरेलिया के लार्वा को इफायरा लार्वा कहा जाता है। तो इनमें ये दो लार्वा मेन होते हैं जो इनके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जो फ्री स्विमिंग करते रहते हैं, स्वतंत्र पूर्वक तैरते रहते हैं। आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन है। सिलेंट्रेटा फाइलम को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है हाइड्रोजोआ, सेकंड क्लास है स्काइफोजोआ और थर्ड क्लास है एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे मोस्टली हाइड्रा इनमें होता है इंक्लूड, ओबेलिया होता है, फाइसेलिया होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल है उन्हीं को हमने रखा है। तो हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं हाइड्रा, ओबेलिया और फाइसेलिया। हाइड्रोजोआ ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। हाइड्रा मीन्स वाटर, जोआन मीन्स एनिमल। मीन्स हाइड्रोजोआ क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर, पानी में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। और ये मोस्टली सिर्फ एक ही फॉर्म में, एक ही फॉर्म क्या हम कह सकते हैं, 2 फॉर्म में, मीन्स पॉलिप, और जो हम पॉलिप पाया जाता है सिर्फ हाइड्रा में पाया जाता है, और पॉलिप और मेड्यूसा ये दोनों ओबेलिया में पाए जाते हैं। तो जो ओबेलिया होता है उसे कॉमन नेम सीफर के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओबेलिया को कॉमन नेम सीफर के नाम से जाना जाता है, और फाइसेलिया को कॉमन नेम पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। और फाइसेलिया में ही निमेटोफोर पाए जाते हैं, निमेटोफोर पाए जाते हैं। निमेटोफोर एक लार्ज गैस फील्ड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होती है फाइसेलिया की, जो फ्लोट करने में मदद करती है, उसी को निमेटोफोर कहा जाता है। तो फाइसेलिया में निमेटोफोर पाया जाता है। सेकंड क्लास है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं पूरी तरीके से मैराइन होते हैं, पूरी तरीके से मैराइन होते हैं। इसमें मेडुसा स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, मेडुसा स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है। और इसके अंतर्गत आने वाला जो एनिमल है वो आरेलिया है। आरेलिया को कॉमन नेम जेली फिश के नाम से जाना जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरेलिया को कॉमन नेम जेली फिश के नाम से जाना जाता है। और थर्ड क्लास है एंथोजोआ। एंथोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं मीन्स एंथोस, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक एंथोस मीन्स फ्लावर, जोन मीन्स एनिमल्स। मीन्स एंथोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे फ्लावर के जैसे दिखते हैं, फ्लावर वाले एनिमल होते हैं जो पूरी तरीके से मैराइन होते हैं। इनमें ये सारे पॉलिप स्टेज में ही पाए जाते हैं, इनमें मेडुसा नहीं पाई जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले एनिमल एडमेसिया, पेनाटुला, गार्गोनिया, फंजिया। एडमेसिया को सी एनिमोन कॉमन नाम, या मेट्रीडियम को एडमेसिया और मेड्रीसियम को मेट्रीडियम को सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है, जबकि पेनाटुला को
सी पेन के नाम से जाना जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये भी एडमेसिया को सी एनीमोन या मेट्रिडियम को सी एनीमोन, पेनेटुला को सी पेन के नाम से जाना जाता है, गार्गोनिया को सी फैन के नाम से जाना जाता है, और फंजिया को मशरूम कोरल के नाम से जाना जाता है। मोस्टली जो एंथोजोआ फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं वे कोरल रीफ बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, कोरल रीफ बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो फंजिया होता है इस मशरूम कोरल के नाम से जाना जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने फाइलम सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।